प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 5वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अब महर्षि पतंजलि अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। योग को चित्त की वृत्तियों का निरोध बताया है। अब निरोध कैसे किया जाए वो इस सूत्र में बता रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। तत् का ये संधि होकर के तय का नय बन जाता है, तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध किया जा सकता है। निरोध करें कैसे, ये महर्षि बता रहे हैं। साधारण भाषा में आपको पहले बताया कि कुछ संतों ने, बुल्ले शाह ने, मुस्लिम संत हुए, आपको पहली चर्चा में बताया था। उन्होंने बताया कि रबदा की पाना, इत्थू पुटना इत्थू लाना, कि परमात्मा का क्या पाना, यहाँ से ध्यान को हटाओ और यहाँ लगा दो। ध्यान को हटाने की बात है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो अभ्यास किस बात का है? अभ्यास इस बात का है कि परमात्मा में लगाना चित्त को, और वैराग्य क्या है? दुनिया से हटाना। ये दो शब्द अभ्यास और वैराग्य हैं। इनको हम इसी प्रकार से समझें कि अभ्यास का अर्थ है कि चित्त को परमात्मा में लगाना, और वैराग्य का अर्थ है चित्त को सांसारिक विषयों से हटाना। वो कहते हैं ना, वो तो उसे तो वैराग्य हो गया। तो वैराग्य किस बात से हो गया? दुनिया की चीज़ों से वैराग्य हो गया। उसने दुनिया की चीज़ों को देख लिया। कोई ये तो तू प्राप्त करता है, जितनी प्राप्त करता है उससे ज़्यादा फिर आगे भूख बढ़ जाती है। तुम्हें लखपति बनना है, लखपति बन गए तुम, अब तुम करोड़पति बनना चाहते हो। अब करोड़पति बन गए, तुम अरबपति बनना चाहते हो। अब तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं है तो साइकिल लेना चाहते हो, फिर मोटरसाइकिल आ जाए, फिर तुम कार लेना चाहते हो, फिर तुम हवाई जहाज लेना चाहते हो। तो ये भूख कभी मिटती नहीं है। जब हमने इस बात को समझ लिया कि ये भूख मिटने वाली नहीं है, बल्कि जैसे अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि उससे शांत नहीं होती, उल्टी और बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से जितनी जितनी हमें पद प्रतिष्ठा धन दौलत मिलता चला जाता है, उससे अधिक हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो महर्षि पतंजलि इसमें बता रहे हैं कि हम इसकी निरर्थकता को, माया की, लक्ष्मी की, धन दौलत की, इसकी व्यर्थता को हम समझें कि इससे हम शांत होने वाले नहीं हैं। तो फिर उस बात को समझें और इस बात का अभ्यास करें कि हम दुनिया से विरत होकर के और वैराग्य प्राप्त करके और परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करें। भगवान कृष्ण से अर्जुन भी पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रम मन्ने वायोरि सुदुष्करम। कृष्ण जी से कहते हैं कि चंचल मन ये टिकता ही नहीं है, इसको कैसे काबू में करें? बड़ा काबू में करना मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि असंशय ही, निश्चय ही महाबाहो अर्जुन, ये मन काबू करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यास से और वैराग्य से इसको काबू में किया जा सकता है। यही महर्षि पतंजलि की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। शास्त्रों की रचना महाभारत से पहले हो गई, इसलिए ये योग दर्शन निश्चित तौर पर महर्षि योगेश्वर कृष्ण भगवान ने इनको पढ़ा होगा योग दर्शन को, और उसी के आधार पर वो गीता में कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते।
अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को काबू किया जा सकता है। तो महर्षि पतंजलि का जो ये सूत्र है, अभ्यास और वैराग्य का, दो शब्दों का, इसको समझने की आवश्यकता है और अभ्यास करने की आवश्यकता है। और अभ्यास करने के लिए हमें प्रातः सायं कम से कम 1 घंटा महर्षि पतंजलि बताते हैं कि हमें ध्यान में बैठना चाहिए, परमात्मा के गुणों का ध्यान करना चाहिए और अपने मन की वृत्तियों को दुनिया से हटा करके परमात्मा के लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास का अर्थ है। हम यदि दुनिया में ही उलझे रहेंगे तो फिर तो ये काम हो नहीं सकता। परमात्मा में लगाएंगे और परमात्मा में जितना लगाते चलेंगे उतना हमें पता चलता चलेगा कि परमात्मा में ध्यान लगाने से कितना हमें आनंद मिलता है। उसका लेश मात्र भी हमें दुनिया की चीज़ों से नहीं मिलता। दुनिया का जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसका तो थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए हमें थोड़ा सुख का अनुभव होता है, उसको आनंद कह भी नहीं सकते। वो सुख होता है, इंद्रियों का आनंद है। और ये जो आनंद है ये आत्मा का आनंद है। आत्मा परमात्मा में जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको प्राप्त करके वो एक आनंद में लीन हो जाती है और वो ही हमारा लक्ष्य है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की बात करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः इति ओम शम नमस्ते जी।